संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। पर ये वो पवित्र भूमि है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य की, जहां मेरे भगवान शंकर कंकर शंकर के रूप में विराजते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर यजमान पद ग्रहण करे हैं यजमान बंधु श्री कैलाश भाई छोटा भाई पटेल जी अमेरिका, जिन्होंने इस पवित्र कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजा करें सबका स्वागत। बेटे स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सागर से हमारे बीच में विराजमान है यजमान परिवार श्री शिवाय। फिर स्वर्गीय कमला देवी दरबारसा, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले प्रशिव रोशन जी की द्वारा छिपानेर इंदौर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। जय श्री बहन जयंतीलाल बेपरिया राजकोट गुजरात से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी जी की स्मृति में लोकेश त्यागी मंजू त्यागी दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। साधु राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। साधु स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी सुपुत्री देवी जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा माहेश्वरी जी इंदौर से शिव महापुराण के यजमान बने हैं। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव दूलिया से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। संजय माणिकचंद जी गवते, बाल प्रसाद जी ओझा सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सत्यनारायण राय दयाल कल्ला मालपानी जी संभाजी नगर से शिव पुराण कथा के यजमान बने हैं। संभाजी नगर से चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, रामदेवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल मुंबई से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। उषा जी, सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार द्विवेदी हमीरपुर से शिव पुराण कथा के यजमान बने हैं। नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से शिव पुराण के यजमान बने हैं। बलदेव सिंह ठाकुर, रामावतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से शिव पुराण के यजमान बने हैं। ये नीलेश शिल्पा कोठारी जो मुंबई से हैं, ये पहले भी शिव महापुराण कथा के यजमान बन चुके हैं बाबा की कृपा से। और प्रभांशु कटियार, रक्षा जी कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर से शिव पुराण कथा के यजमान बने। एक बार जोरदार ताली सभी यजमान परिवार के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का जो आप और हमको श्रवण करने को आनंद से बाबा ने दी है, इन सभी यजमानों पर बाबा की बड़ी कृपा। ये करुणा है मेरे देवाधिदेव महादेव की। सभी जगह के यजमान बनना सरल हो जाता है, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा के यजमान बनना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुबेर भंडारी, हमने पहले भी कहा यहाँ जो यजमान बनना थोड़ा कठिन है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव जिस पर कृपा करना चाहता है उसी को यहाँ यजमान बना पाता है। ये शिव कृपा, ये उदार, थोड़ा परिश्रम। तुम्हारे जीवन में जो आगे दुख कहीं लिखा होगा
तो उसको काटने के लिए मेरा भोलेनाथ यहाँ तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर देता है कि कभी रुकने में थोड़ा कष्ट मिलेगा, कभी भोजन प्रसाद में थोड़ा कष्ट मिलेगा, कोई तकलीफें, छोटी छोटी तकलीफें आपको आ सकती। आप यजमान बने हैं, मना नहीं, पर मेरा भोले बाबा अगर थोड़ी थोड़ी तकलीफें अगर दे रहा है तो उसको सहन करना। उसका कारण यह है कि हमारे आने वाले समय में अगर कोई दुख तकलीफ होगी तो बाबा यहीं से उसको काट कर फिर तुमको अपने घर की ओर भेजे। भाग्यशाली हैं आप, किस्मत वाले हैं जो देवाधिदेव महादेव ने आपको चुना है। और जितने यहाँ पर श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कर जाना, कंकर शंकर को स्मरण कर कर बोल कर जाना, बाबा हमारे भी भंडारे से भरना कि अगले वर्ष 2025 में इस कुबरेश्वर धाम के यजमान हम बने, ऐसी कृपा कर। ये 2024 का जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है एक जीवन का आनंद है। आज बहुत लाखों में संख्या में भक्त लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरी रोडों पर लोग भरे हैं, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, मंदिर प्रांगण भरे पड़े हुए हैं, दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, कहीं जगह नहीं है खाली। भक्तों का सैलाब है, भक्तों का भाव है, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। और वो भरोसा यदि आपका नहीं टूटा तो निश्चित है मेरे महादेव का आशीर्वाद भी कभी तुम पर से खत्म होने वाला नहीं। एक दृढ़ भरोसा रखो। पार्वती जी का भगवान शंकर के प्रति दृढ़ भरोसा था। कल एक कथा चल रही थी धोबन की, क्या नाम था उसका, मालती धोबन। मालती धोबन की जो कथा चल रही थी उसने भरोसा पक्का कर लिया, उसने विश्वास दृढ़ कर लिया था। उसने इतना भरोसा पक्का कर लिया था कि वो मालती धोबन शंकर जी के मंदिर के बाहर खड़ी होकर जल चढ़ने वाले का केवल मुख का दर्शन करती थी, केवल मुख का दर्शन। आज जब हम आरती कर कर आ रहे थे सुबह की, तब एक लड़का खड़ा हुआ था और उसने प्रश्न किया। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि हमको एक प्रश्न करना है, और उसका प्रश्न था कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में, शिवालय में क्या अंतर है। प्रश्न गलत नहीं है, आपके और हमारे हित का प्रश्न उस बच्चे ने किया, प्रश्न गलत नहीं। बोलो सही प्रश्न किया कि नहीं किया उसने, कि मंदिर का शिवालय, मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या अंतर हो सकता है, इसमें क्या विशेषता हो सकती है। उस बच्चे ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग और जो भारत के बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, वो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसका स्मरण करें। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग, एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है। तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है। मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते,
मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा पाते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर, पात्र में रखकर, उनको स्नान कराकर वापिस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है, उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रख कर देखो और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रख कर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे ही थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे ही बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे ही चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि, पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना पड़ता है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर, बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही हैं, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, वो मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं। वो मार्गदर्शन कर। अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है।
तुम सीहोर आओ। शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना है, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना। ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और पति के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और अकेली सुनार की दुकान पर जाइए, तीनों में कितना अंतर? जरा बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अब अकेली गई, जाते से ही बोली, ए भैया ला दिखा तो जरा अंगूठी। सुनार ने, जीजी आ गई तुम, हो लो अंगूठी दिखा। अब पति के साथ गई तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ, मैडम को अंगूठी लगा। दीदी मैं रख देता हूं डब्बे, जो आपको पसंद आए ले लीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति से, आपको कैसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? पति। अब ससुर के साथ बाजार गई, सुनार की दुकान पर गई, इतना लंबा तो पहले घूंघट डाल के बैठी, इसके बाद में लंबा घूंघट डालने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं, कैसी लग रही है। और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है, देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो, पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते, एकदम अच्छा फील नहीं कर पाओ। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रहने दें, क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है। वो कहता है मुझे यह मालूम है कि मेरे घर से तू जा रही है, चिंता मत करना, मैं घर संभालूंगा, तू होकर जा। वो घर का शिवलिंग। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पिए। और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, वहां दुख बना ही रहेगा। वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा है, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था, वहां शिव नहीं है। जरा सा दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ हुआ और शंकर को आमंत्रण नहीं दिया।
दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ढेर बड़ा विशाल यज्ञ, और शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, शिव के लिए कोई सिंहासन नहीं, शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, शंकर का कोई स्थान नहीं। जरा सा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और शंकर को बुलाया नहीं, शंकर का आमंत्रण नहीं, शंकर का निमंत्रण नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यज्ञ की स्थिति क्या थी। यज्ञ की स्थिति क्या है? पूरी भारत की भूमि के जितने गणेश जी के मंदिर हैं, पूरी भारत की भूमि के जितने सिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, चाहे वो हमारे सीहोर का गणेश मंदिर हो, चाहे उज्जैन का गणेश मंदिर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे वो रणथंबोर का मंदिर हो, जितने भारत की भूमि पर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक एक गणेश के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या शंकर का छोटा शिवलिंग नहीं है तो वो गणेश का स्थान भी सिद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सीहोर में भी अगर गणेश मंदिर है तो उसमें शंकर का शिवालय पहले से विराजमान है, शिवलिंग पहले से विराजमान। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन के गणेश मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। खजराना जाइए, वहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान। बिना शिव के गणेश भी स्थिर नहीं, सिद्धता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, भले छोटा सा शिवलिंग हो, भले तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग हो, किसी के यहाँ पत्थर का शिवलिंग होगा, नर्मदेश्वर होगा, किसी के यहाँ पुखराज का होगा, किसी के यहाँ पर स्फटिक का होगा, किसी के यहाँ पारद का होगा, किसी के यहाँ चांदी का होगा, किसी के यहाँ पीतल का होगा, किसी के यहाँ तांबे का होगा, किसी के यहाँ चीनी का होगा, किसी के यहाँ कांच का होगा, किसी के यहाँ कोई सा होगा, पर शिवलिंग घर में होना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग नहीं वहां का पानी पीने का भी हक नहीं। शिवलिंग को पहचान, भगवान शंकर के शिवलिंग को जो जान गया उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन सार्थक जो जान गया। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना सुख देगा। जितना छोटा बच्चा होता है गोदी में पड़ा रहता है। छोटा बच्चा कभी तुमसे कहता है, जरा सा दूध मुआ बच्चा तुमसे कहेगा, मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा। उस बच्चे को आपको दीजिए, वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना। बच्चा जिद करेगा, बड़ा हुआ तो जिद करेगा, छोटा होगा तो काय को जिद करेगा। छोटा बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा, गुरुजी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना बनाए, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना जाए,
पिता भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए, पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण करता है। उनके बैठा रहना, घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को, जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी का फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और आचमन करा दिया, फिर वहां से थोड़ी वो ट्रीटमेंट लेकर फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अब मैं टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां आराधना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो, जाते कि नहीं जाते? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए, कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया। अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर कर उस शिवलिंग को टच कर कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला जाएगा। मात्र ये 3 उंगली का स्पर्श मात्र आप स्पर्श मात्र कर लेते उसका स्मरण। कुमार खंड, शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़िएगा।
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है, जिस दिन तुम्हें स्वप्न में आपका गुरु हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में भोलेनाथ, भगवान शंकर या शिवलिंग तुम्हें हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में तुम जिस गुरु को भजते हो, तुम जिस गुरु का स्मरण करते हो, तुम जिस गुरु को बहुत मानते हो, वो तुम्हें हंसता हुआ दिख जाए। कभी स्वप्न में देवाधिदेव महादेव हंसते हुए दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें शंकर का शिवलिंग हंसता हुआ दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें नंदी हंसता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं से खूब अच्छी खबर हमको मिलने वाली है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर हमें अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर हंसा है, गुरु हंसा है, नंदी हंसा है, शिवलिंग हंसा है, मुस्कुरा। कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ो उठाकर, उसमें मिलेगा। स्मरण करो शंकर का। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपके स्मरण में रहना चाहिए वो। जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जम के बोलो जरा, जम के। नागेश्वर। कभी स्मरण किया है आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी द्वारका गए होगे, दर्शन किया होगा आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी पूछा आपने उनसे कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है? ये था क्या? क्या स्थान? एक वेश्या और उसकी धर्म पत्नी, दोनों शंकर की भक्ति में अविरल डूबने वाले, अविरल। इतना भरोसा था इनको। आज एक सोशल मीडिया वाले, आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे, तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से, तो वो एक प्रश्न करे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है, और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई, आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कह सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ करता। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चालू करा। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने श्रावण के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम
वृक्ष लगाने को कहते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है, और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो, किस किस ने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सीवर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा है, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात घोटा करते हैं, उसमें क्या चीज मिल सकती है जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं, इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही हैं कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है, तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद भी होगी जरूर। और वो हुआ 25-25 30-30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा, केवल वो बेलपत्री के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सीवर वाले महाराज के पास कुछ नहीं है, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते, अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं, थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दे, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दे। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इस समय सीवर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रपंच में पढ़ना मती, इसमें सीवर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिव पुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया, हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें, उसको उठाएं उसका। और आज पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल एक लोटा। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व
कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, तो जल कहां चढ़ाए? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवालय बना लिया। लोगों ने बेलपत्री का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अब एक क्रम तुम्हें चालू करना, शंकर के शिवलिंग को जितना छोटा शिवलिंग हमारे घर में होगा, उतना हमारे पास में ये समझना कि कोई औषधि हमारे घर में है, कोई औषधि हमारे पास में है, कोई औषधि। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। इसको सिद्ध भी किया। एक पत्र है, जिस पत्र में कल एक भाई ने लिख कर दिया था, हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को, उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए हैं क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आजा, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा, और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपन एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा है, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहां से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने जो शिव है, जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं।
फिर दूसरी बात गुरुजी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे और निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है, स्वयं। हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने गलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओगे, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो। और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषधि, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, यह हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको, पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर। और जब हम देवादिदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं तो उसका सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत बिंदु वही, अंत। जाओ डॉक्टर के पास, दिखाओ डॉक्टर को, बताओ डॉक्टर को, इलाज करवाओ डॉक्टर से, पर उसकी औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। शिव की भक्ति के साथ औगड़दानी शंकर के विरल भक्ति के साथ और मेरे शिव की पवित्र कथा कर रहा है, मेरे औगड़दानी भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा, मेरे शंकर भगवान की पवित्र कथा का रस स्वादन कर रहा है। एक शिवलिंग, छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में होना चाहिए। एक छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में, घर के अंदर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। और घर में जब तक शिवलिंग नहीं है उस घर का जल भी पीना उत्तमता नहीं है। यहाँ तक और प्रयास करो, भगवान शंकर के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। भगवान शिव के बिना सब।
सब कुछ। ये यशोदा जी को इस पर बिठा दे, सामने कुर्सी पे। सब कुछ अधूरा, बिना शिव के, बिना शंकर के सब कुछ। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण के लिए। हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना, इसलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जिसको समझ पाना कठिन है। वैश्य के घर में, उसकी धर्म पत्नी के घर में संतान नहीं थी। एक काम चालू करा, बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। ए मेरी जीजियों, जितने यहां लाखों की संख्या में जितने भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, प्रयास करना अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में प्रयास करना। बारिश आए, बेलपत्री के पौधे को लगाने का प्रयास करो। हम चले जाएंगे, बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर किसी शिवालय में जाएगी तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। जब तक बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, हमारे जीवन में एक आनंद की लहर है, आनंद की लहर। जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है, वैसा ही बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ में बिहाया जाता है। बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ, उसकी भक्ति का बल बढ़ाएगा, उसका विश्वास। बड़ा करो उसको। इतना छोटा छोटा सा पौधा लगा देते हो। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लोग सावन के महीने में या बारिश में इतना बड़ा पौधा देकर चले जाते हैं। गुरु जी वृक्षारोपण करना है, हमने कहा करो। एक तो कुबेरेश्वर धाम पर पानी नहीं, कि हम गर्मी में बहुत सारा पानी कहीं पौधों को डलवा दें। वो तो जो आप लोग सहयोग करते हो उसमें टैंकर आते रहते हैं और टैंकरों से वो पानी का काम चलता रहता है। तो गौशाला में भी वही पानी आता है बाजारों का। ये पूरा जल व्यवस्थाएं जो अब की बार थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि आप समझदार आए हो, ज्यादा पानी फेंक नहीं रहे हो, इसलिए बाबा साथ कर चल रहा है और ये पानी का कार्य अच्छा चल रहा है। अब की बार सब समझदार आए सब। और मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर के भारत गुप्ता पवन गुप्ता जी को, जो इस विठलेश सेवा समिति में जब जब चाहे, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, पूरी गर्मी में जब जब पानी की कमी पड़ती है तो वो भारत गुप्ता पवन गुप्ता, वो उनका परिवार, उनके माता पिता के निमित्तार्थ पानी भेजते रहते हैं लगातार। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 2 टैंकर पर विठलेश सेवा समिति ही लिखवा दिया कि ये टैंकर ही विठलेश सेवा समिति के, वो पानी चलता था। कितना डीजल लगता होगा, कितना पानी लगता होगा, ड्राइवर लगता होगा, पर बाबा के धाम पर आज तक नहीं बोले कि बाबा गुरुजी ये लगेगा। पानी आता रहता है और अभी भी रेगुलर रहा।
शिव तत्व है, शंकर हो। लोग सोचते होंगे इतना आता है कहाँ लगता होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज जो भोजनशाला में लाखों लोगों का भोजन बन रहा है, ये सब आप लोगों का जो दिया हुआ है उससे खिलाया जा रहा है और उसी से बनाया जा रहा है। ये सब तुम्हारा, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपना बंगला बनाकर उसमें ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीता, पर कभी हमारे मकान में जाना, हमारा छोटा सा घर, एक छोटा सा हॉल है, 10 मेहमान भी अंदर आ जाएं तो भारी पड़ जाए, और उसमें 2 कमरे हैं, एक हमारी अम्मा का हमारे बाजू में और हमारा उनके बाजू में। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर होगा, सीवर वाले महाराज के कमरे में फर्नीचर भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में टीवी लगी होगी, सीवर वाले महाराज के कमरे में टीवी भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में अलमारियां धरी होंगी, महाराज के कमरे में अलमारी भी नहीं। ये धाम भी बनाया है तो केवल भक्तों के लिए बनाया, जिससे उनका दुख पूरी जिंदगी भर कटता रहे, जो आए उसकी झोली भर आ जाए। जो आए उसकी झोली भराए, जो पहुंचे उसको सुख का अनुभव हो, कोई खाली ना जाए इस कुबेरेश्वर धाम में। कंकर शंकर की धरा पर जब विश्वास लेकर आएगा तो उसकी झोली भराज करता खाली, और लुटा दिया भंडार का ने कर दिया माला माल का शिव तत्व को पाओ, शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, एक भजन के बल को बढ़ाओ, जितना बड़ा सकते हो बड़ा। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, रात्रि को 10 बजे तक भोजन भंडारा चल रहा है। शिवरात्रि की पूजन में आता है कि 4 पहर की पूजन करो, पर यहाँ 4 पहर लोगों ने सुनने में गलती कर दी। हमने बोला था 4 पहर पूजन करो, ये कर दिए 4 पहर भोजन करो। हमने बोला था 4 पहर के पूजन करो, इनने चालू 4 कर दिया 4 पहर का भोजन करो। सुबह का एक टाइम निपटाते 10 बजे, 1 बजे कथा में आने से पहले फिर डपट कर, और नहीं तो वहां से चलते चलते 2 रोटी डब्बा में सकाया, और फिर शाम होगी आरती में जाएंगे फिर, और रात्रि को 10 बजे से। अब कोई हमसे पूछे कितने लाख लोग भोजन कर रहे हैं, अंदाजा लगा लो। तुम ज्यादा बड़े ऊंचे मत जाओ, 5 लाख से लगा लो तो 4 टाइम का 20 लाख आदमी रोज का भोजन कर रहा है। और पहले तो सब सीओर रुक जाते थे, होटलों में रुक जाते थे, धर्मशालाओं में रुक जाते थे, मंदिरों में रुक जाते थे। अब की कोई नहीं रुका। उन्होंने कहा नहीं जाना, कंकर शंकर की धरा पे रुके, भले कुछ मिले ना मिले। ये जजमानों को बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के कॉटेजों में भेजा कि देखो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही तुम लोगों की, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे लिए सीवर में व्यवस्था करें। तो भी रो रहे जजमान, नहीं जाए, हम बाबा की जमीन को नहीं छोड़े, हम यहीं पड़े रहे। तो कंकर शंकर की भूमि को छोड़कर नहीं पड़े। और कई सारे सोमानी जी वो अमेरिका वालों को बोला तुम चले जाओ, नहीं हमें नहीं जाना, हम तो मस्त है, हम तो यहीं रहेंगे। नहीं पड़े कंकर शंकर शिव तत्व की प्राप्ति, उसके पास आए हो तुम, सीवर वाले महाराज के पास नहीं, उसकी भूमि पर आए हो, उसको नमन करने आए हो। और जहां तुमको भेजा है वहां तो केवल स्नान करो और जल्दी दौड़ कर जाओ, जितना जल्दी आ सकते हो बाबा की धरा पर जाओ, और दिन भर बाबा की धरा पर रहकर कंकर शंकर की धरा पर थोड़ी धूप में तपना, थोड़ी तकलीफें आएंगी, भोजन टाइम पर मिला ना मिला, थोड़ी तकलीफें सह लेना, तो जान लेना कि आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल होने वाला है। तपाओ सोने को, सोने को जितना तपाया जाता है उसका खार समाप्त होता है, सोना निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तुम भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जितने तपोगे उतने पवित्र बनकर, उतने उज्जवल बनकर, उतने अच्छे बनकर जाओगे, तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा होगा। तपो।
कल परसों के दिन एक भजन गायक जो आए थे वो क्या कर गए, गुरुजी ये लोग किसकी सुनते हैं? हमने कहा क्यों, तुम्हारे भजन ना सुने हैं? नहीं सुने, पर किसकी सुनते हैं? हमने कहा केवल उसी की सुनते हैं। यही है, केवल उसी की सुनते हैं। किसकी सुनते? आज के जमाने में सब चतुर है, सब चिल्ला के कहते हैं किसी के बाप की नहीं सुनती, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं किसी के बाप का ना सुनूं, मैं इसका नहीं सुनूं, मैं उसका नहीं सुनूं। सब चिल्ला कर कहते मैं किसी का नहीं। पर शिव शिव ओघड़ी दानी, ओघड़ दानी, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन, उसको जानना कठिन। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी
काशी में मुक्ति है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे जय हो। राधे हरि बोल। बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई। मैं काशी नगरी आई हर हर महादेव।
भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाबा दिल से सुने। अब दिल से कहो, वो दिल से सुने। कोई खाली न गया, आप भी नहीं जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठो। जो सेवादार कार्यकर्ता लगे हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, क्योंकि बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है, कुबेरेश्वर धाम। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से कहा वो सुनता है। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग हो पर बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? एक अंतर भारी है, बहुत बड़ा। घर के शिवलिंग में आप बोलते हो, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हैं। वो बोले अपन सुन, और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता है, सारा विश्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नली
बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु यही है, केंद्र बिंदु है। छोटे से छोटा शरीर, आप जिसको भज रहे हो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आप जिसको भजना चाह रहे हो, आप जब जिसका स्मरण करना चाह रहे हो, आप जिसको लोग कहें कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो रहा है, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ा जाते हैं। करें आप लोगों ने दर्शन करें कि नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें। कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ वो उन्होंने वहां पूजन करी वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहीं चले गए, वहां छोड़ा चले गया, आगे बढ़ गए। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जहां मन पड़ता है वहां पूजन कर लेते हैं, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रखकर निकल जाता है। ये कंकर शंकर की धरा। यहां जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है। फिर तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवान ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है, पर केवल कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊंगी, उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया, अब वो वहां नहीं है, तुम्हारे साथ चला, जिसको तुम निमंत्रण दे। एक लिखा किसने? मेरा नाम अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, गुलजारी का बगीचा सीहोर में रहते हैं। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, अगर कहीं बैठे हैं। आप ही हैं? क्यों, हमारे घर के पीछे ही तो रहते हो तुम लोग, और आज तुम लोग मिले हो, आज लिया बच्चे। कभी तो हमारे घर के सामने से निकले होगे। बताओ, नगर में छोरा, गांव में छोरा, नगर डिंडोरा वाला। अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, पति गुलजारी का बगीचा, हम लोग सीहोर में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अभिलाषा वर्मा। हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था, सारे हॉस्पिटलों में हमने जांच कराई, भोपाल, इंदौर, सब दूर दिखाया, पर औलाद के लिए डॉक्टर ने कोई बता दिया था, इसके कारण हमें यहाँ संतान नहीं होगी। हमने 1-2 साल इंतजार करा, 3 साल इंतजार करा, फिर हमारे घर के लोगों ने कई जगह से हमारे को बेल दिलाई, बबूती दिलाई, नरियल दिलाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, पर संतान का सुख नहीं। 5-6 साल इंतजार करने के बाद हम भी हार कर बैठ गए कि अब औलाद नहीं होगी। 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब हम आपको मानते नहीं थे,
क्योंकि जो लोग कहते थे हम वही मान लेते थे कि आप तो बस ऐसे ही कर देते हो और जबरदस्ती का कमाई का स्रोत बना रखा है, तो हम भी नहीं मानते थे। पर मेरी धर्म पत्नी बोली एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, एक बार कंकर शंकर की पूजन करकर। हम आए बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर, कंकर शंकर की पूजन करी। हम कभी आपका बात नहीं मानते थे, पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करा, संतान नहीं हुई, तो फिर मैंने कह दिया देख ले महाराज पक्का झूठा है, फालतू की बात। पत्नी कही थी ये दूसरी बार मैं सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी, उसने दूसरी बार बांधा, फिर भी नहीं घर बैठे। अब की बार तो घर के लोगों ने कह दिया फालतू के प्रपंच में पड़े हो महाराज के, उनने तो फालतू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। पत्नी ने फिर तीसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी नहीं हुआ। आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम आ गई, कंकर शंकर की पूजन करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है ना, उसका वचन रख लो, मेरे को संतान दो। चौथी बार आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा ऐसी। गुरुदेव, कई लोग आपके साथ कावड़ यात्रा में नहीं जाते, मैं दिल से कहती हूं, हमने हमारे घर के लोगों से कहा एक बार उनके साथ चल के सीवन नदी का जल कावड़ को चढ़ाता शंकर। अरे बस सीवन नदी तो सूखी रहती है, उसमें कहां जल पड़ा रहता है, काहे को जल चढ़ाना, उतने तो प्रपंच बना रखा है। नहीं, अपन चलेंगे उनके साथ और जल चढ़ाएंगे। हमने कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने 11 साल के बाद मुझे संतान दी है। मैं शिव हमारे बीच में परभणी के सांसद जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। इन्हीं की प्रेरणा थी जो गुरुजी जितने भगत आए सबको पानी 5 रुपए में मिलना चाहिए, और इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर 5 रुपए में पानी की बोतल का जो वितरण करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। त्रिकालदर्शी है, भरोसा हो विश्वास हो तो शिव है, विश्वास नहीं तो शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। हमने पहले भी कहा, मानोगे तो कंकर में जम के बोलो, मानोगे तो कंकर में, ना मानो तो दुनिया भर भर कर ले जा रही है, तुम खाली रह जा रहे हो। उससे दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनकर तुम्हारी भी झोली भर देगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी लोधी है, मेरे पति का नाम कमलेश लोधी है, मैं भोपाल से आई हूं। कहीं बैठी हैं? लक्ष्मी लोधी, पति कमलेश लोधी, भोपाल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव।
पति बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते थे, बहुत नशे में रहते और धीरे धीरे उनका शरीर बेकार हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, उसमें पानी भरा गया। भोपाल हमने दिखाया, फिर हम उनको नागपुर ले गए, पर डॉक्टर के हिसाब से उनका लीवर खराब हो चुका था। धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता गया, आराम नहीं लग रहा था। अब करें तो करें क्या? फिर आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर यहां से रुद्राक्ष लेकर गई और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया, पर भरोसा मुझे मेरे महादेव पर था। मैं यहां से रुद्राक्ष जो लेकर गई उसका पानी पिलाना प्रारंभ करा, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये मेरे बाबा की उदारता है, मेरे शिव की उदारता है। आज साल से ऊपर हो गया, मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया और उनका लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा को उनकी सारी रिपोर्टें लगा रही हूँ कि लीवर काम नहीं कर रहा था, डैमेज हो चुका था, पानी भरा गया था, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े कि ये कैसे हो सकता, जिसकी रिपोर्टें में पूरी की पूरी जांच की, पूर्ण रिपोर्टें लगाकर भेज रहे। ये शिव तत्व है, शंभु औघड़ी है। लोग कहते हैं कंकर में शंकर, एक कंकर में शंकर। अब ये भी कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है, ये महाराज का बनाया हुआ नहीं है कंकर में शंकर। शिव महापुराण का कथा है, विदेश्वर संहिता। भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलने के लिए बैकुंठ से भगवान नारायण पृथ्वी पर आ गए। जो कुछ भी बोलेंगे व्यासपीठ से, कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है। एक उपाय भी अगर बताएंगे तो महाराज का बनाया हुआ नहीं है। सारे उपाय शिव पुराण में लिखे हैं। शिव पुराण में नहीं होंगे, स्कंद पुराण में होंगे, स्कंद में नहीं होंगे, गर्ग संहिता में होंगे, नर्मदा पुराण में होंगे, लिंग पुराण में होंगे। एक पुराण में से कहीं ना कहीं से उसको लिया गया हो। अब उसको लोग चाहे टोटका कह दें, चाहे उसको टोना कह दें, चाहे उसको उपाय कह दें। आग लगे बस्ती में, अपन मरो मस्त। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा लगा होगा उसको शिव पुराण में अच्छा दिखेगा। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा चढ़ा होगा उसको कथा में सब जगह अच्छा नजर आएगा। भोजन